खुदा बाप बेटे और पाक के नाम से आमीन। मसीह यीशु के कवि कादर और जिंदा फतामन नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुदा की बड़ी बरकत आप सबके साथ होगी। हम चैनल 777 AEMP से खुदावंद के जिंदा कवि कादर नाम में और उसके कलाम में सीखेंगे कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक जो आज के बड़े ख़ास आयाम में चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आए हम सब अपने सर को झुकाते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल और इज़्ज़त देते हैं। कदूस कदूस मेहरबान जलाली आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाक खुदावंद, इस तरह से बैठने के लिए, तेरे दिए हुए खुदावंद नॉलेज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जो आज दो भेदों से पर्दा उठाने के लिए है। खुदा से अक्ल हिकमत दनाई और ज़्यादा अता फरमाना। ऐ खुदा, जितने लोग हमें देखे खुदा वो तेरे कलाम से भरपूर तरह से बरकत पाएँ और वो आगे जिनसे शेयर करे खुदा वो भी बड़ी कसरत से बरकत पाएँ। इस चैनल को खुदावन चुना, इस चैनल के जो पीछे काम करने वाली टीम को चुना, या वाह खुदावन गाने बजाने वाले को, कैमरा मैन को, खुदावन हर एक जान को तेरे हुजूरी में तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक चीज़ को आज की ये पूरी वीडियो खुदावन तेरे नाम में हो और ये तेरे नाम में ही दुरुस्त हो। हालेलुया हालेलुया आमीन। मैं पास्टर इमैनुअल आप सबको वेलकम करता हूँ चैनल पर। और आज का जो टॉपिक, एक्चुअली टॉपिक दो है और वो बड़े ही ज़्यादा ख़ास हैं। मैंने देखा है कि पहले तो मैं ईस्टर का बताना चाहता हूँ कि हमें अक्सर औकात अक्सरियत देखी है कि लोग कहते हैं कि ईस्टर मत गो, ईस्टर देवी का नाम है। एक ये टॉपिक हम खुदावंद के खादम पास्टर वारिस से पूछेंगे और दूसरा टॉपिक जो कि बड़ा अहम और आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने इस चीज़ पर गौर किया हो कि होली फ्राइडे के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है जुम्मे का दिन, आखिरी जुम्मा, यानी कि जिस दिन यीशु मसीह मसलूब हुए। एक्चुअली मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि हम उस दिन को, जिस दिन यीशु मसीह मसलूब हुए, सलीब पर उन्होंने जान दी, हम उन्हें गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्या हमें खुशी है कि यीशु मसलूब हुआ, यीशु मर गया, या हमें अफसुदा होना चाहिए? मैं ये टॉपिक बड़ी देर से सोच रहा था, लेकिन मेरी मुश्किल खुदावन ने हल की। उन्होंने अपने बंदा को अपने कलाम के वसीले नॉलेज दिया, भेद जाहिर किए। तो खुदावन के बड़े ज़्यादा फजल से और उसके वसीले से आज हम इन दो, और ये बहुत ही अहम टॉपिक हैं जिनके मतलब हम पास्टर वारिस से बात करेंगे कि वो हमें इन दो भेदों से रूबरू करवाएं कि ऐसा क्यों है कि लोग एक यीशु के फौत की वाले दिन को, मतलब मसलूब होने के दिन को गुड फ्राइडे की कहते हैं, और हम दूसरे लोगों को सुनते हैं वो कहते हैं कि ईस्टर देवी का नाम है। तो आए हम सब पास्टर वारिस की, जो हमारे 777 अनोइंटिंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, हम उनसे बात करते हैं इनके मुतालिक कि आप हमें इस भेदों से रूबरू करवाएं। स्टार्ट। वेलकम सर, पास्टर वारिस सर, आपको यीशु के जिंदा जलाली नाम में वेलकम करते हैं। और सर, आपसे आज हमारे बड़े ही ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू रहेगी और मैं चाहूँगा कि आप अपने लोगों पे, यीशु मसीह के लोगों के साथ गुफ्तगू करें, जो कि मैंने लोगों को बताया दो टॉपिक जिनके ऊपर आजकल लोगों के व्यू बड़े उल्टे सीधे व्यू बनाते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें और खुदावंद के भेद को बयान करें लोगों के साथ। मैं सर पहले चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रा वजाहत के साथ बयान करें कि जैसे कि रोज़ों के आयाम चल रहे हैं और उसमें आखिरी हफ्ता चल रहा है और गुड फ्राइडे के नाम से हम जुमे को वजाहत करते हैं, उनको बयान करते हैं, दुनिया में इसी नाम से चलता है, जबकि हम सब जानते हैं कि इस दिन यीशु मसीह मसलूब हुए थे।
تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اسے گڈ فرائیڈے کی کہتے ہیں، ہمیں افسردہ ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ زندہ کبھی قادر فتح من نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگ خدا ان کے حفظ و امان میں رہیں، خدا ان کے جلال میں رہیں. جی برادر ایمانوئل، آپ نے یہ جو 2 ٹاپک رکھے ہیں بڑے ہی اہم ٹاپک ہیں، کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ہم سب سے پہلے بات کریں گے گڈ فرائیڈے پر. ہم گڈ فرائیڈے کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ یہ بات واجب اور درست ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے والے جو دن ہے اس کو ہم گڈ بولتے ہیں کیونکہ یہ افسردہ دن ہے، افسوس کا دن ہے. ہمارا مسیح خدا میں مصلوب ہوا، اس نے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، لعن طعن برداشت کی. تو ہم آج کے اس دن کو، اس گڈ فرائیڈے کو ہم گڈ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس بات پر ذرا ہم غور کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے ہماری خاطر صلیبی موت کو برداشت کیا تاکہ ہم آزاد ہو سکیں، رہائی پا سکیں، سکون پا سکیں اور گناہوں سے آزاد رہ سکیں. یسوع نے ہمارے لیے اپنا فدیہ دیا، اپنی قربانی دی. اور ہم ایک یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس لیے اس کو گڈ بولتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یسوع کے اس کلمے پر غور کریں گے جب اس نے کہا تمام ہوا، تمام ہوا. یہاں پر خدا یسوع مسیح نے 2 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا تھا. پہلے اس نے کہا تمام ہوا. یہ وہ لفظ ہے جو یسوع نے تمام جو کچھ بھی پیشن گوئیاں ہوئی تھیں اس کے لیے اس کو اس نے بیان کیا، تمام ہوا. اور جو اس نے دوبارہ سے اس لفظ کو دہرانے کی جو ضرورت پڑی تھی وہ لمبا کیا انہوں نے، جیسے کہ کہا تمام ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں پیشن گوئی میں نہیں تھیں وہ بھی یسوع نے پوری کر دی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب جان دی، جہاں پر جس جگہ پر خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، جہاں پر صلیب دی گئی، وہ جگہ کھوپڑی کہلاتی تھی. جی سر. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس جگہ کے نیچے کوڑیوں کی ایک بستی تھی، جس کو جہاں پر جو کوڑی لوگ ہوتے تھے وہاں پر آتے تھے، چھوڑ جاتے تھے. ان کو جو گھروں والے آتے تھے وہ دور ہی ایک جگہ بنائی گئی تھی، مخصوص جگہ تھی، وہاں پر ان کے لیے کھانا یا کچھ ایسی چیزیں رکھ جاتے تھے. اور کوڑی جو تھے ان کے ہاتھ میں ایک بیل ہوتی تھی. جیسے ہی وہ چل رہے ہوتے تھے وہ بیل بجاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوڑی جو ہے وہ ناپاک جو شخص ہے وہ آ رہا ہے، تو ہم اس کا راستہ کلیئر کر دیں، ہم چھوڑ دیں اس کو اور یہ گزر جائے. تو بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یسوع نے صلیب پر جان دے دی، یسوع نے جب جان دی، اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر یسوع نے جان دے دی. اور تاریکی چھا گئی، بارش ہونے لگ گئی، طوفان آنا شروع ہو گیا. تو جو یسوع کا جو خون تھا وہ اس بارش کے پانی کے ذریعہ سے اس پہاڑ کے نیچے تک گیا تھا، اس کوڑیوں کی بستی میں گیا تھا. اور جیسے ہی وہاں پر اترا ہے تو اس کے نیچے جو کوڑیوں کی بستی تھی، جو وہاں پر کوڑی لوگ تھے، ان کے ہاتھوں پر اس بارش کا پانی جو تھا، جو یسوع کے خون کے ساتھ سمٹا ہوا تھا، وہ ان کو لگا. حالانکہ جو کوڑی ہوتے تھے ان کو پانی لگنا بہت تکلیف دائق ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو پانی چھو گیا انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ صاف ہو گئے. وہ پھر آہستہ آہستہ سارے اس پانی میں آئے اور وہ پاک صاف ہونے لگے. اور ان لوگوں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے اچھا ہے. اب ہم اس بات پر ذرا غور کرتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے جو کوڑی لوگ تھے وہ ناپاک تھے، اور ناپاک انسان گناہ سے ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گناہ آلودہ لوگ تھے، گناہ گار تھے اور کوڑی تھے. آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قدم بہ قدم گناہ کرتے ہیں، قدم بہ قدم کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو خدا کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. تو جب ہم اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، گناہ آلودہ ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو آج کے دن بھی یسوع جو ہے
وہ ہمارا فدیہ دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور اسی لیے آج کے دن کو بھی ہم جو پاک جمعہ ہے، جو روزوں کا آخری جمعہ ہے، جس جمعے یسوع نے اپنی جان قربان کر دی، ہم اسی لیے اس کو گڈ کہتے ہیں، اچھا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا کیا اس نے، ہمارے لیے، تاکہ ہم بچ سکیں، ہم گناہ سے پاک رہ سکیں، ہم کوڑ سے پاک رہ سکیں. اور اسی لیے ان لوگوں نے بھی کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے اچھا ہے، گڈ ہے. اور ہم بھی آج کہتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے اچھا ہے، گڈ ہے آج کا دن. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت میں جو دنوں کے نام تھے وہ نہیں تھے. بے شک ایسی ہے. اس وقت ہفتے کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اس طرح سے نمبرنگ کے ساتھ دن کو پہچان کرتے جی ہیں. جی. لیکن اگر نمبرنگ کے ساتھ پہچان کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں جب دنوں کے نام رکھے گئے، اس دن گڈ فرائیڈے ہی آ گیا، تو اب اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسے وہ کہہ لے کہ سوچنے والی بات نہیں ہے. ہو سکتا سنڈے بھی آ سکتا تھا، منڈے بھی آ سکتا تھا، کوئی بھی دن آ سکتا تھا. لیکن اسی لیے آج کے یہ جو سوگوار دن جس کو ہم کہتے ہیں، ہم سوگ اس لیے مناتے ہیں کہ آج کے دن یسوع نے جان دی. کیوں دی؟ ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے جان دی. اور ہم گڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جان دینے سے ہم نے رہائی پائی، شفا پائی، آزادی پائی، اور آج میں اور آپ سب لوگ آزادی سے جی رہے ہیں. سر آپ نے بیان کیا، خداون بڑی برکت ہے آپ کو، مجھے بھی سمجھ آئی ہے، اور خداون کے فضل سے جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی بڑی سمجھ آئے گی، اور بڑے ہی تفصیل اور سادے لفظوں کے ساتھ آپ نے بیان کیا. آپ کو خداون اور زیادہ برکت دے کہ آپ نے اس طرح بیان کیا کہ جو پڑھ نہیں سکتے انہیں بھی سمجھ آئی ہے. لیکن آپ کے بیان کرنے سے، آپ کے بتانے سے مجھے ایک اور چیز آئی ذہن میں، خداون نے ڈالی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی کریں کہ جیسے پرانے وقتوں میں ہم اپنے خداون کو یاد کرنے کے لیے، ہیکل میں جانے کے لیے قربانی دیتے تھے، اور وہ جو قربانی دی جاتی تھی اس کا جتنی دیر اس خون کی تپش آتی تھی تب تک ہمارے گناہ یا کاہن جو ہمارا لے کے جاتا تھا وہ قائم رہتے تھے. اگر اس کی تپش ختم ہوگی تو ہمارے گناہ کے وسیلے ہمیں موت آ جاتی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، آپ نے جیسے بتایا، سوری میں آپ کی بات کو لمبا کر رہا ہوں، کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب یسوع مصلوب ہوئے تو جو ان کا خون پانی کے ساتھ بارش کے ساتھ بہا اور بتھیروں کے لیے چنگا ہوا. تو میں ذرا سوچ رہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ قربانی اور یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ اس قربانی کے وسیلے ہمیں کتنا فائدہ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑا سا لوگوں کو بیان کریں. جی جی. ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے کہ جب ہم پرانے وقتوں میں جاتے، پرانے اہنامہ میں جاتے ہیں، تو جیسے کہ خروج کی کتاب ہے، احبار کی کتاب ہے، ان کتابوں میں قربانی کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. جی جی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جو جہاں پر قربان گاہ بنائی جاتی تھی، وہاں پر اس قربان گاہ کے چگرد ایک نالی نما کے جگہ بنائی جاتی تھی، تاکہ برے کا جو آپ نے قربانی اس پر رکھی ہے، جو الگ الگ قسم کی قربانی ذبح کرنا تھا، تو اس کا جو خون تھا وہ خون اس جگہ پر جمع ہو جاتا تھا. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیاں نبی نے جب قربانی کی تو اس نے کیا کیا کہ دعا کی اور آسمان سے بجلی نازل ہوئی. جیسے وہ آسمان سے بجلی نازل ہوئی تو لکھا ہے کہ وہ تمام خون، تمام اس گوشت کو جہاں جو انہوں نے قربانی کے لیے رکھا تھا وہ سارے وہ چٹ کر کے یعنی کہ لے گیا. تو ہم اس چیز کو ذرا ہم دیکھتے، اسی چیز کو ہم ذرا کنورٹ کرتے ہیں نئے اہلنامے میں، چونکہ خداون کو اس چیز کے بارے میں خداون جب اپنی جلال خداون نے ظاہر کیا، وہ ساری چیزیں اٹھا کر لے گیا. اب جب خداون یہاں پر صلیب پر موجود ہے، یسوع جو ہے وہ صلیب پر موجود ہے، تو اس کا جو لہو ہے، اس کا جو خون ہے، وہ ہمارے لیے نجات کا باعث تھا. جو اس وقت جو قربانی کی جاتی تھی وہ صرف اسی گھرانے کے لیے نجات کا باعث تھا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے قربانی دی تو وہ پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے نجات کا باعث تھا. یہاں تک کہ پرندے، کیڑے مکوڑے اور انسان، یہ سارے جتنے بھی جان رکھتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کی روشیں تک جو ہے نا، وہ اس بات میں شامل ہے، اس چیز میں
शमूलियत करते हैं, ताकि खुदावंद ने इन सबों के लिए कुर्बानी। जी जी बिल्कुल। अब बात आती है कि उस जगह पर हम देखते हैं कि जब उसका खून बह रहा था तो वहां पर मौजूद जो सिपाही थे वो ये बात नहीं जान पाए थे, उनके माइंड में ये बात थी कि इसने कहा था कि मैं 3 दिन में हैकल को तामीर कर दूंगा। जब इस बात को वो समझ पाए तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये जिंदा हो, क्योंकि इतनी देर से हमने इसको मसलूब किया हुआ है, ये अभी तक नहीं मरा। तो उन्होंने उसकी पसली में नेज़ा मारा, उसके दिल को छेद दिया, और सब जानते हैं कि उसकी पसली में से खून और पानी बह निकला था। खून जो है वो कुर्बानी और पानी जो है वो जिंदगी। उसने क्या किया, खून के वसीला से हमारे गुनाहों को पाक कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया गुनाहों को, हमारी ज़िंदगियों को बख्श दिया, अपना फिदिया दे दिया और हमें बचा लिया। और जो पानी था वो ज़िंदगी को बयान करता है, ज़िंदगी को जाहिर करता है, और उसने हम सबों को नई ज़िंदगी दी। खून के साथ धोकर उसने नई ज़िंदगी दी। तो यहाँ पर हम जब गौर करते हैं तो पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में आज का जो जलाल का दौर है, इसमें डिफरेंस ये है, उस वक़्त कुर्बानी खुदा के नाम से की जाती थी, और वो बछड़ों की, बैलों की, कबूतरों की, इस तरह की चीज़ों की और फसलों की नजराने देकर वो कुर्बानी देते थे, नजराना देते थे। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अपना नजराना देकर हम सबों पर ये कर्ज हटा दिया था। और जैसे ही उसने अपनी जान को कुर्बान करके, अपना खून बहाकर उसने हम सबों को ख़रीद लिया, हम सबों को बचा लिया। और आज हम क्यों ना कहें कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा है, आज का दिन हमारे लिए गुड है, हम क्यों ना कहें, क्योंकि आज के दिन हम निजात पा चुके। हाँ जी बेशक आप समझ गए, क्योंकि पहले जब कुर्बान करते उसका एक मखसूस टाइम तक असर आता था, लेकिन जब हमारे यस्सु ने कुर्बानी दी वो आज तक कायम है, उसका लहू जिंदा है। बिल्कुल ऐसा। और पास्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया, और इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, और खुदावंद ने और बरकत दे। और सर जी अब दूसरा टॉपिक मैं आपसे करना चाहता हूँ, हालांकि ये टॉपिक में मज़ा आ रहा था और मैं चाहता इसको थोड़ा सा घुमा लूँ, लेकिन क्योंकि जो कि आयाम है और ईस्टर भी आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ, हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप मसरूफ़ हैं, आपने टाइम निकाला। तो मैं सर चाहता हूँ कि आजकल एक आप में भी, क्या आप भी कभी देखिएगा कि लोग अक्सर ना लोगों को घेर के खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ईस्टर नहीं कहा करें, ईस्टर एक देवी का नाम है। कुछ लोग बोलते हैं ईस्टर नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये देवी का और ईस्टर मनाने का मतलब है इस देवी की प्रतिष्ठा करना। तो मैं चाहता हूँ कि वो ये जो बयान करते हैं वो देवी कौन है और ईस्टर का मतलब क्या है, कि आप ज़रा थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में भी बताएं। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आखिर ईस्टर कौन है। लोग इस लफ्ज़ में जो है ना वो डिफरेंस को फील नहीं कर पाते। ये तीन किस्म का लफ्ज़ है। पहला ईस्टर, आस्तर और अस्तेर, ये 3 किस्म के लफ्ज़ है। ठीक है, हम ईस्टर पर बात करते हैं कि हम ईस्टर का मतलब क्या है। ईस्टर का मतलब है कि ईस्ट का दिन है, ईस्ट के लोग, चूँकि जैसे हम देखते हैं कि इब्राहिम और लूत को खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम देखो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, तुम्हें क्या लेना है। और लूत और इब्राहिम जब ये इकट्ठे थे तो इनके आपस में जो इनके मुलाजम थे, जो लोग थे, इनके जो कबीले के लोग थे, वो आपस में झगड़ा करने लगे। तो इन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम आपस में लड़ें झगड़ें, इससे बेहतर कि हम जुदा हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। क्योंकि अल्लाह के खुदा का ये भी प्लान था। तो उसने कहा ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा हिस्सा इस दुनिया का, इस जगह का हिस्सा कौन सा तुम्हें लेना है, इस जगह पर तुम जाओगे। तो वहाँ पर लूत ने ईस्ट का जो इलाका था वो चूज़ किया, जो सरसब्ज था और ख़ूबसूरत इलाका था, जहाँ पर बहुत सारी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ तक कि फल वगैरह वहाँ पर मौजूद है, तरह तरह के मेवाजात जिसको बोलते हैं, फल मौजूद थे। तो ईस्ट और वेस्ट ये दोनों को अलग, चूँकि 2 थे और दोनों ने
दो ही लगन में लेना था, ईस्ट और वेस्ट ही होना था, तो उन्होंने इस तरह से कहा। अब जो इब्राहिम के पास जो जगह का हिस्सा आया था वो सारी बंजर ज़मीन थी। तो इब्राहिम ने क्या किया, उसकी खुदाई की, उसने वहाँ पर किसान का काम किया, खेती बाड़ी की, वहाँ पर बीज बोया, और वहाँ पर फिर जब फसलें निकलनी शुरू हो गई, फसलें पकने लग गई, तो उसने उस इलाके को, उस जगह को सैराब किया। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट जो इलाका था, एरिया था, मशरकी एरिया जो था वो उसके पास था, लूत के पास। अब कलाम को जब हम देखते हैं तो लूत का जो वो इलाका था वो किसी जोरावर बादशाहों ने उससे छीन लिया था। तो चूंकि इब्राहिम बड़ी सलाहियत रखता था, अक्लमंद इंसान था, तो उसने जब उसको सुना, उसको बताया गया कि ऐसा हुआ है, तो वो फौरी उसने अपने सिपाही लिए, अपने लोग लिए, उनको तैयार किया और उसके साथ जंग करने के लिए चला गया। उसने जब खुदाम से दुआ की, खुदाम ने कहा कि तू जिसके ऊपर चढ़ाई करेगा वो तेरे हाथ में। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही उसने जाके उन लोगों पर जब चढ़ाई की, तो हम देखते हैं कि रूल्स के मुताबिक उस वक़्त जो कानून था, वो जो फतह करवाएगा जिस मुल्क को या जिस एरिया को वो फतह करवाएगा, वो एरिया भी उसी का ही कहलाया जाता था। जब हम कलाम का मुतालिया करते तो उसमें लिखा है कि जब वो फतह याबी उसने की और वहाँ पर जाकर उसने खुशी मनाई, उसने सेलिब्रेट किया, और ये जो दिन, जो ईस्टर का जो दिन मनाया जाता है, ये उन्हीं की याददानी में मनाया जाता है। इसलिए ईस्टर का मतलब कोई देवी नहीं है। हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ पर भी सर्च कर सकते हैं। ईस्टर का मतलब है मशरकी दिन, ठीक है। क्योंकि तमाम मसीही लोग, जो सबसे बड़ी बड़ी जमायात हैं, बड़े बड़े कबीले हैं, वो ईस्ट के लोग हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, अंग्रेज़ों को देखते हैं, ये सारे ज़्यादातर जो बड़े क्रिश्चियन ममालिक है, जो मसीही ममालिक है, वो ईस्ट के हैं। तो इसलिए हम ईस्ट के लोग, जो हम थोड़े हैं, अक़लियत में आते हैं, तो हम थोड़े हैं, तो इसलिए हम उनको बयान करते हैं कि ये ईस्ट के लोगों का दिन है, तो मनाते ईस्टर डे है। ईस्टर यानी कि मशरकी दिन है, आज का दिन जो मशरक। अब हम दूसरी बात ये लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ईस्टर का दिन है, ये देवी का दिन है। अब मेरा सवाल उन लोगों से है कि ये आखिर ईस्टर जो देवी थी, हम देखते हैं कि अगर इस दिन के ऊपर अगर उसका राज था, अगर वो इस दिन पर राज करती थी, तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से इब्राहिम ने उस इलाके पर फतह याबी हासिल की और वो मुल्क उसका हो गया। तमाम जितने भी कबीले जो दूसरे कबीले के ऊपर जब चढ़ाई करते थे, वो जीत जाते थे, जंग को विन कर लेते थे, फतह याबी कर लेते थे, वो उनका कहलाता था। तो इसी तरह से मसीह यीशु ने भी किया। यीशु ने जब अपनी जान दे दी, और उसने उस दिन को, जो आज के लोग कहते हैं, अगर हम आज के लोगों के ज़हन के मुताबिक हम बात करते हैं, दुनिया के माइंड के मुताबिक हम बात करते हैं, तो चलो इस बात को मान लेते हैं कि ये ईस्टर देवी का दिन था। तो ईस्टर देवी का दिन, जो उस दिन को खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर फतह याबी हासिल कर ली, और वो मौत के दिन को उसने फतह याबी की, और उसने कहा क्या मौत तेरा डंक कहाँ रहा। तो आज मौत का डंक कहाँ है, उस मौत पर यीशु ने फतह याबी पाई। तो आज के दिन के ऊपर किसका राज होना चाहिए? ईस्टर का होना चाहिए, ईस्टर देवी का होना चाहिए, या मसीह यीशु का होना चाहिए? बेशक यीशु का ही राज होना चाहिए। और आज का जो दिन है, आज का जो आज हम मनाते हैं, जो आज से तकरीबन 2 दिन के बाद हम ईस्टर डे मनाएंगे, जो यीशु के जी उठने का दिन मनाएंगे, वो ईस्टर इसलिए मनाएंगे कि यीशु ने फतह याबी हासिल की। क्योंकि किसी और माबूद की परस्तिश करने का मतलब है हम मौत में हैं, हम मर चुके हैं। बेशक। तो जब हम अपने जिंदा खुदावन की, यीशु की परस्तिश करेंगे, जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे, तो हम जिंदा हैं। तो इसीलिए ईस्टर डे जो है वो उस देवी का नहीं बल्कि यीशु का दिन कहलाया है, और इसीलिए हम इसको बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, और हमें मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन यीशु ने बहुत बड़ी फतह याबी हासिल की, और जिसमें हम शामिल हैं। और वैसे भी जैसे देखें ना, यीशु ईस्ट से ही सूरज निकालते हैं। बिल्कुल। और ईस्ट का मतलब के उठना, निकलना। और इससे सबसे बड़ी बात है कि जब हम ग्रीक लैंग्वेज, ये लफ्ज़ है ग्रीक लैंग्वेज का, जब हम इसका मुतालिया करते हैं ना, गहराई में पहुंचते हैं, तो इससे का मतलब क्या है? बड़ी कीमत चुकाना।
बड़ी कुर्बानी देकर कीमत बेशक चुकाना। बेशक तो खुदावन ने क्या किया था, उसने अपना बेटा कुर्बान तो किया, बेटा सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी कीमत उसने दी, पे किया। और ईस्टर का मतलब ये बनता है कीमत देकर हासिल करना। तो आज का दिन जो ईस्टर का दिन है वो कीमत देकर बनाया गया है। हम ईस्टर के दिन को किसी देवी को नहीं दे सकते, किसी माबूद को नहीं दे सकते, बेशक किसी भी ऐसे फिरके को नहीं हम दे सकते। ये दिन हमारा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन हमारा मसीह खुदावंद जिंदा हुआ, उसने फतह भी हासिल की। जी सर, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका कि आपने ये जो दो चीज़ों के बारे में बताया, और उम्मीद है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबके माइंड क्लियर होंगे, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। और जैसे पास्टर साहब ने बताया, और सबसे बड़ा सवाल यही था ईस्टर के मतलब जो उन्होंने बताया, और जिस तरह से बताया मुझे उम्मीद है कि सबको बड़े तरीके से समझ आ गया। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, ईस्टर का मतलब क्या, और अब आप सब अपनी फैमिली के साथ खुदावंद के जीतने की खुशियाँ मनाएं, ईस्टर मनाएं, और एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर बोलें। इसमें कोई भी किस्म का देवी का जिक्र या कोई भी मसला नहीं, बल्कि ये दिन आपके यीशु का और आपका है। ये सबसे बड़ी हमारी ईद है। और गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपकी फैमिली को बरकत दे, नजात का खुदावंद आप सबको नजात दे, आपके घरानों में, आपके माल और कारोबार में खुदावंद बड़ा बड़ा ज़्यादा इजाफा करे। आमीन।